हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है, क्या सोलमेट के साथ खुश रहा जा सकता है। बहुत सारी डीएफ का ये क्वेश्चन है कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया कि सोलमेट के साथ नहीं रह सकते, ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आना ही पड़ेगा। तो क्या सोलमेट के साथ खुश आप लोग रह सकते हो कि नहीं, तो इसका आंसर मैं आज देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। पहली बात तो ये है, मैं वो बोलने वाली कोई नहीं हूँ ओके, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये आपका पर्सनल डिसीजन है। मैं वीडियोस बनाती हूँ डिवाइन की जो गाइडेंस है, जो मैसेजेस है, उनको आप तक पहुँचाने के लिए, हेल्प करने के लिए, इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। किसी के ऊपर मेरी जो थॉट्स है, मेरी जो मैंने सीखा है ट्विन फ्लेम जर्नी से, उसको किसी के ऊपर प्रेशराइज करके उसको देने की कोशिश नहीं करती हूँ। मैं गाइडेंस उन्हीं लोगों के लिए देती हूँ जिनको ज़रूरत है गाइडेंस की। अगर किसी को लगता है कि मेरी गाइडेंस उनके लिए ठीक नहीं लगता है तो आप लोग वीडियो मत सुनो, आपको जो मर्ज़ी वो करो। देखो, अगर आप लोग खुद की मर्ज़ी से चलोगे तो ज़रूर वहाँ से लेसन लर्न करोगे। इस दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी काम बेकार नहीं जाता है। जो कुछ भी आप करते हो वहाँ से कुछ ना कुछ तो आपको लेसन मिलेगा। ओके, तो मैं जो बोल रही हूँ वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि मैंने कभी नहीं कर पाई, पॉसिबल ही नहीं हुआ। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं और अनमैरिड रहता है, उनके लिए किसी और रिलेशन में जाना इम्पॉसिबल है। मैंने खुद बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ट्राई करना बंद कर दिया। मेरी जो डीएम, उसका भी रिलेशन ब्रेकअप हो गया, उसके बाद हमारी यूनियन हुई। तो अगर मैं किसी और रिलेशन में चले जाती तो कुछ नहीं होता, यूनियन डिले होता और कुछ नहीं। मैंने खुद अपनी कुछ दोस्तों को देखा है, ऐसे ही आप लोग जैसे थे, बीच में वो लोग सोलमेट समझ के रिलेशन में चले गए और फिज़िकल रिलेशन में चले गए। उसके बाद ब्रेकअप हुआ और निकला कि कार्मिक। देखो भाई, आप लोग चाहते हो तो सोलमेट आपकी लाइफ में नहीं आता है, ये आपकी कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ट्विन फ्लेम्स को डिवाइन ने इस दुनिया में भेजा है तो यूनियन के लिए भेजा है, इनर वर्क करने के लिए भेजा है, कुछ सोच समझ के भेजा है। सोलमेट के साथ घर परिवार बसाने के लिए नहीं भेजा है। यहाँ पे मैं बार बार वीडियोज़ में बोलती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स को यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है। पैदा इसलिए होते हैं ताकि यूनाइट हो जाए। समझते क्यों नहीं हो आप लोग? ये जो सारे स्टेजेस है सेपरेशन के, जैसे यूनियन भी स्टेज है एक। अगर आप ठीक ठाक इनर वर्क करोगे तो डिवाइन खुद यूनियन करवाएगा, कोई नहीं रोक सकता। यूनियन में आना ही है ट्विन फ्लेम्स को, चाहे इस जन्म में चाहे नेक्स्ट बर्थ पे। तो कितनी बर्थ आप लोगे और कितनी बर्थ आप लोग यूनाइट ना होके वेस्ट करोगे, ये सोचने वाली बात है ना। जिन लोगों का इम्पॉसिबल है यूनियन, उनका ट्विन फ्लेम उनसे 40 एज 45 एज, उससे भी ज़्यादा एज की डिफरेंस है, वहाँ पे इम्पॉसिबल होता है। जिनकी ट्विन फ्लेम की डेथ हो चुकी है वहाँ पे इम्पॉसिबल होता है। जिनकी ट्विन फ्लेम एंटी सोशल एक्टिविटी में चला गया है उसके लिए इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स दुनिया में आके उल्टा सीधा काम भी करने लगते हैं, फिर कर्मा नया क्रिएट हो जाता है। ये जो आप लोग करोगे ना सोलमेट के साथ, कार्मिक के साथ रिलेशन, यहाँ पे नया कर्मा क्रिएट होगा। किसी भी रिलेशन में तभी जाए जहाँ पे आप 100% दे सकते हो। क्या आप उस पर्सन को 100% दे सकते हो या फिर इमीडिएटली फैसला ले रहे हो? सोचने वाली बात है ना कि अगर हम कोई रिलेशन में जाए, आप तो डिवाइन हो ना, आप लोग ये सोचते हो कि हम लोग डिवाइन हैं ओके, तो कोई भी रिलेशन में जाए तो किसी को 100% नहीं दे पा रहे। यहाँ पे मन में ट्विन फ्लेम के लिए प्यार है। यहाँ पे हम घर पे बैठ के ट्विन फ्लेम के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पे हम सोलमेट के साथ शादी करके बैठे हुए हैं या फिर कार्मिक के साथ बैठे हुए हैं। हर जगह पे कर्मा क्रिएट होगा।
अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो, मैरिज में हो, फिर भी आप दूसरे पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो आप उस पर्सन को चीट कर रहे हो। ओके। और यहाँ पे कर्मा क्रिएट होगा जिसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। मैं डरा नहीं रही हूँ। अभी आप सोच रहे हो क्या हम लोग अपनी खुशी नहीं चूज़ कर सकते क्या? ऑफ कोर्स खुशियाँ चूज़ कर सकते हो, बट पहले जो काम करने के लिए यहाँ पे आए हो उसके लिए डिवाइन आपको पुश करता रहेगा हमेशा, पूरी लाइफ टाइम। ट्विन फ्लेम आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ओके। नंबर 1 पॉइंट, इंटेंस कनेक्शन यू कांट अवॉइड। ट्विन फ्लेम आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। बीच बीच में मुलाकात होगा ही होगा, क्योंकि मेरी खुद की एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों की क्लास लेने के बाद बोल रही हूँ कि ट्विन फ्लेम के साथ कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं होता है, वो बीच बीच में आएगा। नहीं आएगा तो ड्रीम्स में आएगा, टेलीपैथिकली आएगा, आपको परेशान करेगा। आप उनको बेसिकली सिंपल सी चीज़ें हैं, आप अपनी ट्विन फ्लेम को बिल्कुल कट ऑफ करके नहीं रह सकते, क्योंकि वो आप ही हो और कोई नहीं। आप अपनी हाथ पैर में से एक बॉडी पार्ट्स को कट करके फेंक सकते हो कहीं पे, फिर आप ठीक ठाक जिंदा रह पाओगे? ये बात सोचो आप पहले, कि अगर आपकी बॉडी की एक पार्ट कट करके फेंक दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, कैसा फील होगा? वही फील होगा। क्या होगा? सोलमेट के साथ रिलेशन में जाओगे, शादी करोगे, 2 दिनों के बाद जो एक्साइटमेंट है शादी का वो चला जाएगा, क्योंकि वो इंटेंस कनेक्शन जो ट्विन फ्लेम के साथ जुड़ा हुआ है वो किसी और के साथ पॉसिबल नहीं। 2 दिन का एक्साइटमेंट चले जाएंगे, 1-2 बच्चे हो जाएंगे, फिर जाके फिर से आप यूनियन के लिए रेडी हो जाओगे। मतलब फिर से आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। इनर वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। तो कौन सा सिचुएशन आपके लिए सूटेबल रहेगा? मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोल रही हूँ कि आपको मेरी बातें सुननी पड़ेगी। मैं बोल रही हूँ जो लोग जानना चाहते हैं सोलमेट के साथ, कार्मिक के साथ, वो जा सकते हैं। और जिन लोगों का ऐसी थिंकिंग प्रोसेस है कि मुझे तो सोलमेट के साथ रहना है, हम लोग रह सकते हैं, बहुत सारे लोग, कोई भी नहीं रहता है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। झूठ बोलते हैं वो लोग। सारे के सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते। कुछ लोग नॉर्मल रिलेशन में रहते हैं, उन्हें लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। झूठ बोलते हैं। इतनी सारी ट्विन फ्लेम्स को मैंने देखा है, मैंने खुद अपनी लाइफ को देखा है। अगर पॉसिबल है तो आप लोग पॉसिबल कर लो, करके मुझे आके ज़रूर बताना कि ये पॉसिबल हुआ और हम लोग सोलमेट के साथ बहुत हैप्पी है, ट्विन फ्लेम से भी ज़्यादा हैप्पी है सोलमेट के साथ। और ट्विन फ्लेम तो हमें याद ही नहीं आते हैं। आप लोग जाओ, जाके प्लीज़ आके ये हमें बताना, ताकि हमें भी कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि मुझे इसके बारे में तो इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है। जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ मैंने उसी के हिसाब से बातें बोलती हूँ। ओके। और ट्विन फ्लेम के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी जो है वो इतना हाइपर है और इतना वो इंटेंस है, लाइक मैग्नेट जैसा। आफ्टर मैरिज आप लोग ट्विन फ्लेम से मिलने जाओगे और रोक ही नहीं पाओगे। दिस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ये कनेक्शन डिवाइन करवाते हैं। आपकी नींदों में हो जाएगा इंटीमेसी, आप रोक ही नहीं पाओगे। कैसे करोगी ये सारी चीज़ साथ में? अगर अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए ये सारी चीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हो, वेरी नाइस, आप लोग कंटिन्यू करें। बट मुझे ये छुप छुप के काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फिर आप लोगों से और 3D वर्ल्ड के लोगों से फ़र्क क्या रह गया? 3D वर्ल्ड के लोग सीखेंगे क्या आपको देख के? इस दुनिया में 3D वर्ल्ड के हर एक लोग, मैक्सिमम लोग बगैर ट्विन फ्लेम के जो लोग होते हैं, वो लोग शादी किसी और से करते हैं, रात को सो के किसी और के बारे में सोचते हैं, सेक्स करने के लिए किसी और के पास जाते हैं, इंटीमेसी के बारे में किसी को देख के सोचते हैं। ये होता है 3D लाइफ। तो आपसे और उन लोगों से फ़र्क क्या रह गया? आप में प्योरिटी कहाँ रह गया? आपने तो पार्वती की तरह वो तपस्या नहीं कर पाई शिव के लिए जैसा उन्होंने किया था। तो आपको इंटेंस लव, इंटेंस कनेक्शन नहीं मिलेगा। पूरी लाइफ टाइम आपको परेशानी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप सोलमेट के साथ रहोगे, किसी और के साथ रहोगे। पहला तो बात यह है कि सोलमेट आपको नहीं मिलेंगे, उसके लिए बहुत पुण्य करने की ज़रूरत होती है।
फिर जाके सोलमेट मिलता है, और यूनियन में आने के बाद दोनों को डिसाइड करना पड़ता है कि आप लोग किसी और पर्सन के साथ रहोगे। दोनों मिलकर डिसीजन लेना पड़ता है, आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हो। आपका डीएम आपके लिए इतना काम कर रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, वो वेट कर रहा है यूनियन के लिए। आप सोच भी सकते हो उसको कितना पेन होता है। वो सारा का सारा जो चीज़ आपको करते हैं वो सारी यूनियन के लिए करते कि आप जल्दी जल्दी इनर वर्क करो और आप लोग यूनियन में आए। और आप लोग यहाँ पे सोलमेट के साथ शादी मनाने की सोच रहे हो, तो वो क्या करेगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा। फिर वो भी कार्मिक से छुटकारा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप डेडिकेटेडली इनर वर्क नहीं कर रहे हो। जो लोग दिन रात शादी के बारे में सोचते इनर वर्क ना करके, उनका डीएम का हालत कैसा हो सकता है? वो बेचारा कंफ्यूज रहेगा, पूरा का पूरा दिन पेन रहेगा, पूरी बॉडी में पेन, हार्ट चक्र में पेन, तबीयत खराब होगी, बुखार आएगी, खाना नहीं खा पाएगा। ये सारे सिम्टम्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स के। कब तक झेलोगे आप ये सारी चीज़? क्या आप लोगों को पीसफुल और शांति की ज़िंदगी अच्छा नहीं लगता है? इनर वर्क करोगे तो शांति मिलेगी। शांति नहीं मिल रहा है, शादी की ख्याल मन में आ रहा है, मतलब इनर वर्क नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। नंबर 2 पॉइंट, यूनियन डिलेड। देखो, सिंपल सी बातें हैं। डिवाइन को काम करवाने का तरीका आता है। अगर आप इनर वर्क करना नहीं चाहते हो तो उनको तरीका आता है। तो कितना डार्क नाइट ऑफ सोल आप झेल सकते हो, कितना बॉडी में पेन, हेल्थ इश्यूज़ आप झेल सकते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, खुद की पर्सनल डिसीजन है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैंने जल्दी जल्दी इनर वर्क करके यूनियन में आ गई। तो मुझे कुछ भी चीज़ डिले करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतना हेल्थ इश्यूज़ लेके मैं फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो बाकी लोगों के लिए आपको अगर अच्छा लगता है ऐसा कि आप दिन रात टायर्ड फील करो, सोते ही रहो, कोई काम ना करो और ऐसे एक दिन ज़िंदगी कट जाए, तो आप लोग कर सकते हो। मेरे पास बहुत काम है, बहुत काम था पहले भी, तो मेरे पास टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ कर लिया। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि चीज़ों को लंबा ना खींचे, ताकि बेकार में डिले हो जाए। क्योंकि डिवाइन का जो पनिशमेंट होता है ना, वो 1-2 बार मेरे साथ डार्क नाइट ऑफ सोल हुआ, फिर डिवाइन मैस्कुलिन के साथ डार्क नाइट ऑफ सोल हुआ, ये सब कुछ मैंने झेला है। तो मुझे और नहीं चाहिए था, मैं डेडिकेटेडली इनर वर्क किया। इसलिए मैं वही एडवाइस दूंगी कि बेकार में आपकी यूनियन डिले होगा। क्योंकि अगर आप लोग एटलीस्ट, आप लोगों को सोल मर्जिंग और इनर यूनियन में तो आना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। यहाँ तक आने के बाद फिर आप जाके डिसाइड करना कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आप लोग इनर वर्क के बीच में ही मैं क्या सोलमेट के साथ जा सकती हूँ, नहीं जा सकते हो, दिन रात बैठ के शादी के बारे में ही सोच रहे हो। नंबर 3 पॉइंट, डिवाइन जर्नी। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कम्प्लीटली डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, कम्प्लीटली यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो आपको सिखाना चाह रहा है यूनिवर्स और डिवाइन, वो सीखना पड़ेगा, लेसन लर्न करना पड़ेगा, ताकि बाद में जाके बाकी लोगों को भी सिखाना है। आप लोग यहाँ पे ऐसे आके घर घर खेल के, शादी करके, बच्चे पैदा करके नहीं जा सकते हो, यहाँ से नहीं चले जा सकते हो। हर एक इंसान की लाइफ, खास करके ट्विन फ्लेम्स की लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं, ऐसे ही नहीं आए हो आप लोग यहाँ पे। अगर आप लोग ऐसी ही ज़िंदगी बिताओगे 3D वर्ल्ड के लोगों की तरह, तो नेक्स्ट बहुत सारे कर्मा क्रिएट होंगे और आपका जीवन चक्र कभी ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट बर्थ में जाके फिर से वही चीज़ें रिपीट करोगे, या आपकी मर्ज़ी है आप क्या करोगे। मैं कभी किसी को नहीं डराती हूँ, मैं सच्ची बोलती हूँ, जो होता है वही मैं बोल रही हूँ। क्योंकि यूनियन में आना इतना भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक डिवाइन रास्ता खुद क्लियर कर देते हैं। बाद में लगेगा कि कौन सी चीज़, कैसी चीज़ों को लेके मैं डरती थी, बाद में देखना कि सब कुछ ऑटोमेटिक क्लियर हो गया, कार्मिक लोग चेंज हो गया, सारा सिचुएशन नॉर्मल हो गया। ये तो बस आपका लेसन का जर्नी है ना। आप जितनी जल्दी लेसन लर्न कर लोगे, उतनी जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पूरा का पूरा लाइफ टाइम ऐसे इनर वर्क करना नहीं पड़ता है, मतलब इनर वर्क तो करना पड़ता है, बट पूरा का पूरा लाइफ टाइम ऐसे डार्क नाइट ऑफ सोल, पेन, ऐसे पूरी लाइफ टाइम नहीं चलता है। ट्रस्ट में नहीं चलता है। मतलब चेंज आता है, लाइफ में चेंजेस आते हैं, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बस जैसे डिवाइन बोल रहा है उसके हिसाब से करना पड़ेगा, और वो आपकी भलाई के लिए बोल रहा है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, ताकि बाद में आप और भी कार्मिकों के चक्कर में ना फंस जाओ। अगर आपको कार्मिक की चक्कर अच्छा लगता है तो आप लोग जा सकते हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आके बताना। और सबसे बढ़िया जो चीज़ है कि कोई भी हीलर कुछ भी बोले,
अगर अच्छा नहीं लगता है तो सुनना मत, खुद की दिल की सुनना, फिर जाके उसको लाइफ में अप्लाई करना, फिर आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा ना। नंबर 4 पॉइंट, यू हैव डिज़ायर। आप लोग हमेशा जो बोलते हो ना कि मुझे क्या मैं सोलमेट के साथ शादी करके नहीं जा सकता हूँ, क्या इतना हक नहीं है शादी करने का, प्यार करने का हक नहीं। आप लोग यहाँ पे शादी प्यार करने नहीं आए हो, हर एक वीडियो में मैं बोलती हूँ। सोल पर्पस करने के लिए आए हो, काम करने के लिए आए हो। यूनियन पे नहीं आओगे तो सोल पर्पस कैसे करोगे? पहले तो सोल पर्पस स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके लिए एलिजिबल बनना पड़ेगा, मतलब इनर वर्क करके प्रॉपर एडुकेटेड बनना पड़ेगा। नॉट लिटरेसी की बात मैं बोल रही हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हो, मुझे पता है। ये जो यूनिवर्स का ज्ञान है, ये जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, नॉलेज है, इसके बारे में एडुकेटेड होना पड़ेगा ताकि आप बाकी लोगों को भी इसके बारे में बता सको, लोगों को हेल्प कर सको। इसीलिए तो आपके अंदर अगर डिज़ायर ख़त्म नहीं होता है, मतलब आप अभी भी लास्ट की एनर्जी से डील कर रहे हो, आपके अंदर लास्ट है, लोग मानना नहीं चाहते हैं, सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी था, सबके अंदर होता है। इसको हील करना पड़ता है, इसको हील करना ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर लास्ट है, आप किसी न किसी के साथ रिलेशन में जाने की कोशिश करोगे। नहीं तो आप ही मुझे बताओ किस चीज़ों के लिए आप किसी और के साथ रिलेशन में जाना चाहते हो? कुछ भी तो नहीं है वहाँ पे ना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओ, खुद का खाना खुद खरीद के खा लो, खुद की चीज़ें खुद खरीदो, तो फिर किसी और के साथ क्यों जाना है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्यार भी नहीं है? क्योंकि ट्विन फ्लेम जैसा प्यार कोई आपको नहीं करेगा। एक बार ट्विन फ्लेम के साथ बबल फेस होने के बाद किसी और की टच आपको पसंद ही नहीं आएगी, आप उनकी एनर्जी सह नहीं पाओगे, लोग भी आपके साथ नहीं रह पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होता है। और थोड़ा सा इनर वर्क कर लिया आपने तो नॉन स्पिरिचुअल जो लोग हैं उनके साथ आप डेट पे भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि एनर्जी मैच नहीं होगा। वो लोग लो वाइब्रेशनल में होते हैं, आप लोग का वाइब्रेशन हाई होता जाता है, तो ऑटोमेटिक वो लोग आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा, रह नहीं सकते हैं वो लोग। और ये सब कुछ आप कर पा रहे हो, मतलब फिर से डेटिंग जा पा रहे हो, लोगों के साथ इंटीमेट हो सकते हो, मतलब आप खुद को नीचे गिरा रहे हो। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअली डाउनफॉल। जो लोग स्पिरिचुअल होते होते रुक गए और नॉर्मल 3D वर्ल्ड के लोग जैसे बन गए, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल डाउनफॉल, मतलब नीचे गिर गया वो। उसकी वाइब्रेशन हाई होने वाला था, जिसका अपॉर्चुनिटी उनको मिला था, उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी को नीचे गिरा दिया। एक चांस मिला था, मौका मिला था डिवाइन बनने का, वो गवा दिया। 3D वर्ल्ड के लोग जैसे बन गए। अभी 3D वर्ल्ड के लोग जैसे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आपकी लाइफ में हमेशा वही प्रॉब्लम रहेगा। ओके, दिन रात आप पूछते रहते हो क्या मैं सोलमेट के साथ नहीं रहता, दिन भर बैठ के यही सोचते हो। आपको टाइम दिया गया है इनर वर्क करने के लिए, आप बैठ के सोच रहे हो मेरी शादी कब होगी। जब तक आपके अंदर डिज़ायर ख़त्म नहीं होता है, लोभ ख़त्म नहीं होता है, तब तक आपके लाइफ में सच्चा प्यार कभी नहीं आएगा। ट्विन फ्लेम तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसके अंदर भी डिज़ायर भरा हुआ है। क्योंकि आपके अंदर है तो आपके डीएम के अंदर भी होगा। जैसे आपकी थिंकिंग प्रोसेस वैसे ही उनका थिंकिंग प्रोसेस होगा। खुद के अंदर हर एक डिज़ायर को ख़त्म करना है। शादी के लिए जो लोभ होता है, घर परिवार बसाने का जो लालच होता है, इसको लालच बोला जाता है। जो ये सारे डिज़ायर होता है, मैं बाकी लोगों जैसे शादी करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, परिवार बसा के यहाँ पे रहूँगी, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये इसको डिज़ायर बोलते हैं। इनर वर्क करते हैं ताकि ये सारे डिज़ायर हमारी अंदर से ख़त्म हो जाए कम्प्लीटली। फिर जाके आपको डिवाइन लव की एहसास होगा, फिर जाके आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। अदरवाइज़ पीसफुल लव, इंटेंस कनेक्शन कभी आपके लाइफ में नहीं आएगा। दिस इज़ द ट्रूथ। ओके, अभी आप क्या करना चाहते हो, ऑफ कोर्स वो आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारे लोग पूछते क्या मैं सोलमेट के साथ नहीं जा सकता हूँ, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई, तो ये सारी चीज़ आपके साथ होगा। अगर आपको मंजूर है आप करके देख सकते हो। मेरी एडवाइस देने का काम है, मैंने दे दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ऑफ कोर्स आपका हक है, आप जाके एक्सपीरियंस कर लो। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।